हेलो एवरीवन, कल की क्लास में हम लोग रीड कर चुके हैं गाइडेंस क्या होते हैं और इसके कौन कौन से स्कोप हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस। निर्देशन के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट है कि ये हेल्प करती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ में, इन सब चीज़ों को बढ़ाने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है इसी के साथ साथ ये एजुकेशनल और वोकेशनल नॉलेज को इंक्रीज़ करती है जिससे व्यक्ति को लाइफ में सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डायरेक्शन प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। आत्मनिर्देशन कैसे करेगी, ये व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम से कॉप अप करने के लिए उन एबिलिटीज़ को बाहर लेके आती है जो उस व्यक्ति में प्रेजेंट होती हैं ताकि वो अपने डिसीजंस को स्वयं ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट होता है ये प्रोवाइड करती है सोशल अवेयरनेस को जनरेट करती है, हमें बताती है कि समाज में क्या चल रहा है, समाज के क्या इश्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों को जानने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है एरिक्सन ने भी इसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहला इन्होंने पॉइंट बताया है, क्या ऑब्जेक्टिव बताया है, ये केयरफुल स्टडी करते किसी भी व्यक्ति की डीप स्टडी करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग। कई तरह की थेरेपीज़ हम लोग काउंसलिंग के अंदर देते हैं, जैसे इसके अंदर REBT आता है, दैट इज़ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अंदर इमोशंस को मॉडिफाई किया जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, डिसेंसिटाइजेशन, इस तरह की कई तरह की थेरेपीज़ हैं जो हम काउंसलिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता होता है कि इस व्यक्ति के बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या उसको इन थेरेपीज़ की ज़रूरत है, तो ये हमारी यहाँ पर हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है इसी के साथ साथ प्लेसमेंट और फॉलोअप में हेल्पफुल होती है। प्लेसमेंट, जब आपने किसी भी व्यक्ति को ये गाइड कर दिया कि उसको इस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, तो जो वो वहाँ पर उस फील्ड में जॉब कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, तो फॉलोअप का मतलब है कि आप उसके बाद भी उसके कॉन्टेक्ट में रहेंगे और उससे ये जानने की कोशिश करेंगे इज़ ही और शी इज़ सेटिस्फाइड, क्या वो वहाँ पर सेटिस्फाइड है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पे नॉलेज प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ये हमें इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, ये हमारे प्रोफेशनल से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी वोकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी एजुकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस तरह की सर्विसेज को ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है असिस्टिंग द स्कूल स्टाफ। कल भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को ही काउंसलिंग की ज़रूरत हो। स्कूल के जो टीचर्स हैं, हो सकता है कि उस टीचर को नॉलेज तो बहुत है लेकिन वो कौन से मेथड्स को यूज़ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है उसको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं हो पा रही है, तो ये स्कूल स्टाफ को भी असिस्ट करता है। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन, हमें आपस में ग्रुप में किस तरह से काम करना चाहिए, आपस में किस तरह से एक दूसरे के लिंक में रहना है, एक दूसरे की सहायता करनी है, इस चीज़ में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका के अंदर 1921 में नेशनल गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई जिसके अंदर कुछ उद्देश्य बताए गए। सबसे पहला है इसके अंदर क्या किया जाना चाहिए और वहाँ पे क्या किया जाता है, डिफरेंट वोकेशन के बारे में नॉलेज प्रदान की जाती है विद्यार्थियों को। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि एजुकेशन के साथ साथ जो शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पे डिफरेंट विषयों के बारे में डिटेल में बताया जाता है, उनकी विधियों के बारे में डिटेल में बताया जाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट होता है किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व की सर्वांगीण विकास में हेल्प करना होता है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य होता है वोकेशन की चॉइस तो कर ली, व्यवसाय तो आपने उसको बता दिया कि उसको इस फील्ड में जाना चाहिए, अब इसके साथ साथ उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है और किस तरह से उसको प्रोग्रेस में लेके आना है, मोटिवेट किया जाता है लोगों को, विद्यार्थियों को, कि उसको अपने बिजनेस को किस तरह ग्रो अप करवाना है। नेक्स्ट आता है NCERT की बुक्स हम सब पढ़ते भी हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है दैट इज़ गाइडेंस इन स्कूल। स्कूल के अंदर क्या रोल होता है, सबसे पहले बैंकर मेहंदी ने बताया है। बैंकर मेहंदी कहते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि शिक्षा के अंदर जो भी विषय पढ़ाए
रहे हैं, विद्यार्थी उनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर सके, चाहे वो विषय इंग्लिश का हो चाहे वो विषय हिंदी का हो। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं उनके अंदर लर्निंग स्किल्स को डेवलप करना है और इसी के साथ साथ ये भी देखना है कि वो अपने एडजस्टमेंट कर सके प्रॉब्लम्स के साथ और उनके साथ कैसे वो कॉप अप कर सकता है। नेक्स्ट होता है मोटिवेट द स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना इसका मेन उद्देश्य है। एंड द लास्ट इज कि आपने मोटिवेट तो कर दिया और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स की हेल्प करना, किस तरह वो नए ऑब्जेक्टिव्स को बना सके, नए उद्देश्य इसके और ज़्यादा डेवलप कर सके। तो आज आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए और कल की क्लास में हम लोग इसकी प्रिंसिपल्स को रीड करेंगे।